नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी के गुरु अपनी पूरी परंपरा सहित सभी गुरु आप सब पर, हम सब पर आशीर्वाद बरसाए, अनुग्रह करे और हमें इस मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करे। आज अपरोक्षानुभूति का ये एपिसोड है। हम क्षमा चाहते हैं कि कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये विषय हम नहीं ले सके थे। तो तीसरे श्लोक तक तो हम आ गए हैं। तीसरा श्लोक शुरू किया है अभी, पहले उसको पढ़ेंगे और इसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। क्या कहते हैं देखो, यहाँ इस श्लोक में तत्व ज्ञान के लिए जो अनिवार्य आवश्यकता है अंतःकरण शुद्धि, और उस शुद्ध अंतःकरण में जो चार साधन का प्रादुर्भाव हमें चाहिए तत्व ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए, वह है वैराग्य, विवेक वैराग्य, साधन, समदमादि षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये चारों साधन अनिवार्य आवश्यकता है, समझ लो। इसका निवारण नहीं हो सकता, इसके बगैर तत्व ज्ञान हो ही नहीं सकता। ये अनिवार्य है और आवश्यक है। शुद्ध अंतःकरण में यह प्रकट होते हैं। तो कहते हैं कि ये चार साधन कैसे प्राप्त होंगे, उसका कोई उपाय है क्या? तो उपाय इस श्लोक में बताया है। स्ववर्णाश्रम धर्मेण इति तपसा। स्व अपना अपना धर्म, कौन सा धर्म? वर्ण धर्म और आश्रम धर्म। तप पूर्वक उसका निर्वाहन करने से अपने अपने धर्मों का, अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने रूप तप से, इसका पालन करना एक बहुत बड़ा तप है, इसको हम समझते हैं अभी। इसके द्वारा मतलब हुआ अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करने रूप तप के द्वारा हरितोषणात् परमात्मा को प्रसन्न करने से, हरितोषणात् परमात्मा को प्रसन्न करने से वैराग्य आदि साधन चतुष्टयम, वैराग्य आदि चतुष्टय साधनम, चार साधन वैराग्य से शुरू करके, आदि का मतलब है शुरू करके, वैराग्य आदि, वैराग्य, विवेक, समदमादि षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये चारों साधन प्रभवेत पुंसाम, पुरुष प्राप्त कर सकता है, कर लेता है, पुरुष को प्राप्त होता है। पुरुष माने यहाँ नर नारी के रूप में, जो नर है उसको हम पुरुष कहते हैं, नारी को हम स्त्री कहते हैं, ऐसे नहीं। पुरुष का अर्थ है जो पुरुषार्थ करे परम की प्राप्ति का, जो परम की प्राप्ति का पुरुषार्थ करे। चार पुरुषार्थ है, उसमें से कोई भी पुरुषार्थ करने वाला अंत तो गत्वा तो परम पुरुषार्थ ही करता है। तो ऐसे पुरुषार्थ करने वाले को पुरुष कहते हैं। तो क्या हुआ देख लो, यहाँ स्ववर्णाश्रम धर्मेण, अपने अपने धर्मों का, स्व का मतलब क्या हुआ? स्व का मतलब है मैं। तो मैं आत्मा के रूप में भी आता है और अनात्मा को भी हम मैं कहते हैं, शरीर संघात को भी हम आज तक तो हम इसी को मैं कहते आए हैं। तो यहाँ स्व का मतलब जो साक्षी चैतन्य आत्मा है उसके तरफ इशारा नहीं है। यहाँ स्व का मतलब शरीर है। क्यों? क्योंकि वर्ण किसका होता है? शरीर का। आत्मा का कोई वर्ण नहीं है। वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किस वर्ण में आप पैदा हुए हैं? तो पैदा तो शरीर ही हुआ है ना, जन्मा तो शरीर है, तो शरीर का ही वर्ण होगा। इसलिए स्ववर्ण धर्म का मतलब है इस शरीर का, पुरुष है तो पुरुष शरीर का, स्त्री है तो स्त्री शरीर का
ब्राह्मण है तो ब्राह्मण शरीर का, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय शरीर का, वैश्य है तो शूद्र है तो उस शरीर का जो धर्म है उस धर्म का परितः पालन, अच्छी तरह से निर्दोष पालन करने से, दोष रहित उसके धर्मों का पालन करने से परमात्मा प्रसन्न होंगे। दूसरा है आश्रम धर्म। जिस आश्रम में आप है उस आश्रम के अपने धर्म है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो आप विद्या का अर्जन करने का काम करेंगे, अपने शरीर के सौष्ठव बढ़ाने का, कसरत वसरत वगैरह खेल कूद में हिस्सा लेकर यह काम करेंगे। ये ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म है। फिर आ गया गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम में आप अपने वंश की वृद्धि करेंगे, शादी करेंगे, पत्नी लाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे और पैसे कमाएंगे, अपने कुटुंब का पोषण करेंगे और सेवा में भी इसका उपयोग करेंगे। समाज सेवा में, जन सेवा में, दिन दुखियों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, बीमारों की सेवा में, अनपढ़ को पढ़ाने के लिए, मंदिर बंधाने के लिए, धर्मशाला खड़ी करने के लिए इन पैसों का आप उपयोग करेंगे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, अपना नाम भी बढ़ाओ, अपने कुटुंब को अच्छी तरह से उसका पालन पोषण सब सुविधाओं दो और बाकी बचे पैसों से समाज की सेवा करो। ये है गृहस्थाश्रम का धर्म। फिर आता है वानप्रस्थाश्रम। जब बच्चे बड़े हो गए, काम संभालने लायक हो गए, उसको काम सिखाकर आप निकल लो। यहाँ तो वानप्रस्थ का अर्थ है वन में चले जाओ, लेकिन वन में चले जाना मतलब क्या हुआ? 51, 52, 53, 54, ये जो वन है उस उम्र में जब आप आते हो तब ये गृहस्थी का कारभार सब छोड़ दो, उस बच्चों को संभालने दो और आप अपने एक अलग कमरा सजाकर बनाकर बैठ जाओ उसमें, या तो अलग कुटिया बना लो कहीं पर और भगवत चिंतन में अपना मन लगाओ। बच्चों को कभी ज़रूरत पड़े सलाह मशवरा की तो वो आएंगे, सलाह मशवरा लेकर फिर चले जाएंगे। ज़्यादा संसार में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत अब नहीं है। संसार से अपने मन को हटाने के लिए ये वानप्रस्थाश्रम है, उसके ये धर्म है। और फिर आता है संन्यास धर्म। अगर आपने हमारी तरह ये भगवा पहनकर संन्यास नहीं लिया है तो भी 75 के बाद, अब तो उम्र भी 100 की नहीं रही, तो 60 के बाद ही आपको संन्यास धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। 80 साल की उम्र है, 1/4 80 में से 1/4 करे तो 20 साल बाकी बचे, जब मतलब कि 60 वर्ष के होने के बाद आपको संन्यास धर्म का वर्ण कर लेना चाहिए। मतलब कि सिर्फ परमात्मा चिंतन के सिवा और कुछ नहीं करेंगे और अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि तक ले जाएंगे। इसके लिए जो साधना करनी है, जो भी गुरु दीक्षा लेनी है वह लेकर आप जुट जाओ। तो ये है आश्रम धर्म। तो वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, स्ववर्ण धर्म, अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म को निर्दोष रीति से, उसमें फिर गपला नहीं चलेगा, ठीक ठीक से करना है, पूरा का पूरा करना है। कभी करेंगे कभी चलो चलता है, उसमें क्या है। ऐसी स्वार्थ वृत्ति से या पलायन वृत्ति से या प्रमाद वृत्ति से उस धर्म को आप मोड़ नहीं सकते, उसको ट्विस्ट नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। अगर ऐसे धर्म का पालन आप करोगे तो क्या होगा? हरितोषणात्, परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो ऐसे स्वधर्मों का पालन करते हुए हरि को प्रसन्न करने से वैराग्यादि चतुष्टयम साधनम, वैराग्य से शुरू करके चारों साधन प्रभवेत पुंसा, पुरुष को प्राप्त होते हैं, जो कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य आवश्यकता है। तो इसमें तप कहा, इस धर्म के पालन को तप कहा। क्यों तप कहा? क्योंकि कोई भी धर्म का पालन करना है तो हमें अपने मन की बातें छोड़नी होगी। मनमानी अगर हम करते रहेंगे तो तप नहीं कहलाएगा। जैसे समझो कि आप परिवार में रहते हो और आपकी इच्छा है कि चलो कहीं बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेवारी है तो आप अकेले उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आपके मन की तपस को आप सहन कर लोगे। तो अपने अपने आप गृहस्थी है, आपके यहाँ कोई अतिथि आया और आपको कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम था, तो ये प्रोग्राम आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। आपको मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये कहाँ से आ गए, अभी ही आ गए, अभी हमारा सब प्रोग्राम चौपट कर दिया।
यह भावना, यह वृत्ति ठीक नहीं है। अगर यह वृत्ति नहीं जगी और खुशी खुशी अपने मन को मार कर या तो जो भी सहना है सहकर आपने अपने धर्म का निर्वाहन किया, तो ये हो गया तप। महाराज गृहस्थाश्रम का तप तो बहुत ही कठिन है। मैं तो ये कहता हूँ कि 1000 साल तक अगर कोई हिमालय की गुफा में बैठकर तपश्चर्या करे और अगर कोई गृहस्थ आश्रम के वर्णाश्रम धर्मों का सही निर्दोष रीति से पालन करे, तो ये गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले का तप ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा माना जाएगा। तो ये बात है। तप इसीलिए कहते हैं अपने अपने वर्ण और आश्रम में रहकर उसकी जिम्मेवारियों का, उसके नियमों का निर्वहन करना कोई आसान बात नहीं है, कठिन है, लेकिन उसको करना है। तब ये तप कहलाएगा और तब परमात्मा प्रसन्न होंगे। तो हमारे यहाँ एक मान्यता ये है कि कोई आश्रम ऊंचा है, कोई आश्रम नीचा है, तो ब्राह्मण है वह वेद के पाठ के अधिकारी है तो वह तो जल्दी ज्ञानी हो जाएंगे। तो ऐसी बात भी नहीं है। कोई वर्ण या कोई आश्रम न तो उत्कृष्ट है न तो निकृष्ट है। क्यों नहीं है? सिर्फ कहने देने से थोड़ा हमारा मन मानेगा। क्यों उत्कृष्ट निकृष्ट नहीं है? इसलिए नहीं है कि अपनी हरेक रचना में परमात्मा पूर्णतः व्याप्त है। परमात्मा अपनी रचना में व्याप्त है का मतलब क्या हुआ? परमात्मा ने ही उस प्रकार के वेश लिए हुए हैं। अब वेश में कोई परिवर्तन हो जाए तो व्यक्ति में थोड़ा ही परिवर्तन होता है। उसी तरह चाहे किसी भी वर्ण का इंसान बन जाए, मतलब भगवान किसी भी वर्ण का वेश धारण कर ले, भगवान ही ब्राह्मण बने हैं, भगवान ही क्षत्रिय बने हैं, भगवान ही वैश्य बने हैं, भगवान ही सेवक बने हैं, शूद्र बने, तो किसी भी वर्ण में भगवान बने हो, भगवान तो भगवान ही है। तो उसको हम निकृष्ट कैसे कहेंगे और किसी दूसरे को उत्कृष्ट कैसे कहेंगे? वेश उत्कृष्ट निकृष्ट चाहे हो चाहे न हो, ये अलग बात है, लेकिन उससे कोई वर्ण उत्कृष्ट नहीं हो जाता, कोई वर्ण निकृष्ट नहीं हो जाता। हाँ, इतना है कि पूर्व के जन्मों में अगर आपने कुछ काम किया है अध्यात्म मार्ग का, तो आपको वहाँ से आगे चलने के लिए जो सहाय रूप होगा उस वर्ण में आपको जन्म मिलेगा। जैसे समझो कि आपने बहुत तप, ध्यान, जप, भक्ति वगैरह सब कुछ बहुत किया है, आश्रम मतलब उदारता दिखाई है, दान किया है, पुण्य किया, ये सब किया है, तो आपको उच्च वर्ण में मतलब कि ब्राह्मण वर्ण में जन्म मिलेगा। क्योंकि वहाँ से आप आगे, वहाँ सब अवेलेबल होगा ना। ब्राह्मण कुटुंब में अगर आपका जन्म होगा तो वह विद्या का वर्ण है, वो पढ़ना पढ़ाना उसका धर्म है, तो वहाँ पर तो आपको सब ग्रंथ मिलेंगे, उसी प्रकार के पूजा पाठ जन्म से ही आपको देखने को मिलेंगे, आपका मन उसमें रम जाएगा। आराधना, साधना, ये सब वहाँ पर अनुष्ठान ज़्यादातर होता रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि उस वर्ण में जन्म मिलेगा। लेकिन किसी भी वर्ण का हो, परमात्मा प्राप्ति में उस वर्ण से कोई विघ्न नहीं है। उदाहरण भी मिलते हैं, देखो रोहिदास चमार थे, चतुर्थ वर्ण के थे, लेकिन इतने उत्कृष्ट भक्त थे, अपनी कसौटी में गंगा को प्रकट कर दिया। और क्षत्रिय वर्ण तो कितना उच्च माना जाता है, उसमें भी राजघराना, उसकी तो क्या बात करें, राजघराने की महारानी, और उसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकता। ऐसी मीरा रोहिदास की शिष्या थी, और कैसी शिष्या थी, इसी देह से परमात्मा को प्राप्त हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई वर्ण उच्च नीच नहीं हो सकता। सज्जन कसाई तो कसाई था, और संत कबीर का तो कौन सा वर्ण है यही पता नहीं है, हिंदू है या मुस्लिम है ये भी पता नहीं है, फिर भी वह कितने उत्कृष्ट ज्ञानी हो गए। और अगस्त्य मुनि जो हमारे पुराणों में आते हैं, वह हमने सुना है वो तो वेश्या के पुत्र थे। और हमारे वेद व्यास जी, आज गुरु पूर्णिमा उसी के स्मृति में, उसी की गुरु की परंपरा में मनाई जा रही है। वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण की व्याख्या की, चारों वेदों को संकलित किया, ऐसे महान 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 ज्ञानी पुरुष मछुआरन के बेटे थे। देख लो आप, माछीमार जो होते हैं ना, वह मछुआरन के बेटे थे। तो वर्ण और आश्रम में कोई उत्कृष्ट या निकृष्ट, कोई ऊंच या नीच नहीं होता। ये तो सिर्फ वर्ण का लेबल लगा होता है। और ये किसको लगा है?
शरीर को लगा है। देख लेना महाराज, याद रखना, ये वर्ण का लेबल शरीर को लगा है, क्योंकि किसी भी वर्ण में जन्म इस शरीर का होता है। यह लेबल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सेवक जो भी है, यह लेबल शरीर को लगा है, मेरा लेबल नहीं है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र सेवक नहीं हूँ, तो ये मेरा परिचय नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वर्ण ऊंच नीच नहीं होते। किसी भी वर्ण में अगर आप सही उत्कंठा आपको है तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। अब क्या कहा, स्ववर्ण आश्रम धर्म को तप की, स्व आश्रम वर्ण धर्म निभाते हुए तप जो करेगा उससे भगवान प्रसन्न होंगे और साधन चतुष्टय की प्राप्ति करेंगे। देखो, तत्व ज्ञान के अधिकारी के लिए साधन चतुष्टय अनिवार्य है, तो उसकी प्राप्ति के यहाँ पर 3 साधन बता दिए गए। कौन से 3 साधन बताए? धर्म, तप और हरि की प्रसन्नता। ये 3 उपाय, स्ववर्ण धर्म तप से हरि को प्रसन्न करने के 3 उपाय बता दिए। धर्म का पालन, तप रूप से, और हरि की प्रसन्नता। अब एक एक को समझते। धर्म क्या है? देखो, धर्म अंतःकरण की पवित्रता का लिए होता है। देखो, स्वामी अखंडानंद जी महाराज ऐसा कहते हैं कि मन में आवे सो करेंगे, ऐसा निश्चय करने वाला अवश्य बुरे काम करेगा। मन में आवेंगे सो करेंगे, ऐसा जिसने निश्चय कर लिया वो अवश्य 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 ही बुरे काम करेगा। मन में आवेंगे सो भोगेंगे, ऐसा सोचने वाला अवश्य 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 निषिद्ध कर्म करेगा। मन में आवेगा सो भोगेंगे, ऐसा जिसने सोच रखा है वह अवश्य ही बुरे भोग भोगेगा। निषिद्ध भोग जिसकी मनाही है ऐसे भोग भोगेगा। और मन में आवेगा सो बोलेंगे, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही पागल जैसा प्रलाप करेगा। ऐसा व्यक्ति वाग बाणों से किसी न किसी को जरूर घायल करेगा। ये सूक्ष्म प्रकार की हिंसा हुई, तो ये हिंसा अवश्य करेगा। तो अपने मन की मानी रोकने के लिए धर्म है। अहमता, ममता और कामना, इनको मर्यादित करने के लिए धर्म है। मर्यादित करना माने क्या? देख लो, हमारी कामना, कितनी कामना है, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इसको मिलेंगे, उसको मिलेंगे, ऐसे बदलेंगे, वैसे बदलेंगे। अपनी कामनाओं को सीमित करना, एक लिमिट में रखना, ये लिमिटेशन का नाम, इस बॉर्डर का नाम धर्म है। तो कहते हैं कि वो अपनी अहमता ममता कामना के घेरे को छोटा करते जाना, इसी का नाम, छोटा करके रखना, मर्यादित करना, इसी का नाम धर्म है। करने से, भोगने से, बोलने में मर्यादा और संग्रह में भी मर्यादा। भोग तो भोग लिए, लेकिन बाद में भोगने के लिए काम आएगा तो और ज़्यादा ले लो। ये जो संग्रह है, जो परिग्रह है, वह अधर्म है। इसलिए संग्रह में भी मर्यादा बनाए रखने के लिए ये धर्म है। संग्रह में जैसे समझो कि हर एक का संग्रह का भी नियम है। महात्मा है तो कोई महात्मा एक घड़ा भर के ही अनाज अपने घर में रख सकता है, इससे ज़्यादा है तो वह दान दे देगा। कहीं कहीं ऐसा नियम है कि आज का भोजन आज, कल का भोजन कल के भोजन की चिंता नहीं करनी है, उसका संग्रह नहीं करना है। कोई कोई महात्मा ऐसा है कि एक दिन का बस, आज भोजन हो गया, कल की व्यवस्था हो गई, तीसरे दिन का नहीं सोचना है। कोई महात्मा 2 जोड़ी कपड़े रखते हैं, 2 लंगोट रखते हैं, आज एक पहन लिया, एक धोकर सुखा दिया, कल वो सूखा हुआ पहन लेंगे, आज जो धोया, आज जो पहना हुआ कल धो देंगे। इसको कहते हैं अपरिग्रह। तो धर्म हमारे परिग्रह को मर्यादित करता है। गृहस्थाश्रम में जो लोग होते हैं वहाँ पर मनमानी करने का अवसर ज़्यादा रहता है, क्योंकि वह पैसे कमा रहा है और पैसे से आप सब सुविधाएं खरीद सकते हो, सब भोग खरीद सकते हो। तो भोग भोगा और उसका संग्रह किया, भोगा और संग्रह किया। 1 जोड़ कपड़ा, 2 जोड़ कपड़ा, 5 जोड़ है, तो भी जब बाजार में जाएंगे तो बहनें नई नई साड़ियाँ लेकर आएंगी और भाई लोग हैं तो वो जीन्स वीन्स लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ खरीद कर आएंगे। हमने तो देखा है कि एक एक व्यक्ति के 25-25
पेर जूते, क्या करेंगे इसके इतने जूते का? डेली एक पहनेंगे तो भी महीने में एक बार एक का टर्न आएगा। तो ऐसे ऐसे लोग परिग्रह बढ़ाते ही जाते हैं। मन का कोई ठिकाना नहीं है ना महाराज, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको मर्यादा में रखने का नाम है धर्म। तो इसीलिए पहले कहा ना कि गृहस्थाश्रम धर्म क्या है। आप शादी ब्याह करके अपना परिवार बढ़ाओ, आप नौकरी धंधा व्यवसाय करके पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ, अपने परिवार को सुविधा दो, और जो बाकी बचा उससे समाज की, गरीब की, दीन दुखी की, बीमार की, रोगी की, अनपढ़ की सेवा कर दो। सेवा के लिए आजकल सेवा कोई करता नहीं, बस पैसे जो बचे उसमें संग्रह होता जा रहा है। तो ये वर्ण आश्रम के धर्म का पालन नहीं हुआ, तो इसको मर्यादित, इसीलिए इसको तप कहा ना। मन तो होता है कि अभी और 2 जोड़ी कपड़े खरीद लें, लेकिन नहीं, हमारे पास 3 जोड़ी अभी है, एक पहना है, एक सुखाया है, एक बचा है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया तप, क्योंकि मन की मानी न करने देना, इससे क्या होता है, अंदर जलन होती है, बहुत जलता है, उसको सहन कर लेना और प्रसन्नतापूर्वक, किसी के दबाव में आकर नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। बाकी जो पैसे बचे इसका सदुपयोग करेंगे, कहीं धर्मशाला बनवाएंगे, कहीं मंदिर बनवाएंगे, कहीं बाग बगीचा लगवाएंगे, कहीं पुस्तकालय बनवाएंगे, अपने पिताजी के नाम का, अपने दादाजी के नाम का, अपने परिवार के नाम का। तो ये हो गया सदुपयोग, तो इसको कहते हैं धर्म। तो किसको पालन करना है? किसी भी देश में, किसी भी समय और किसी भी जगह, कैसे भी जो भी कोई उत्पन्न हुआ है उसको धर्म का पालन करना है। अगर वह पालन नहीं करता है तो वह मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि पशु का कोई धर्म नहीं होता, वह पशु समान है। तो कहते हैं कि नियंत्रण में रखने, हमारी कामनाओं को नियंत्रण में रखने वाली शक्ति, विषयों की और आकृष्ट होते हुए अपनी इंद्रियों को काबू में रखने की शक्ति का नाम है धर्म, वही धर्म है। इसके बाद दूसरा साधन है तप। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कष्ट को प्रसन्नतापूर्वक सहना, उसका नाम है धर्म। हम उसका नाम है तप। सब लोग तप तो करते हैं, किसके लिए करते हैं? अनात्म वस्तु के लिए तप करते हैं, मन को बहलाने के लिए करते हैं। जबकि तप क्या है? मन को मारने का नाम तप है, और खुशी खुशी उसको रोकने का नाम तप है। सत्संग में तो जाना है, लेकिन भीड़ में हम नहीं जाएंगे। अरे क्या, तो तुम्हारे अकेले के लिए कोई कैंप लगेगा, कोई शिविर लगेगा क्या? हमारे एक मित्र है, वो कहते हैं बहुत भीड़ है, भीड़ में हमें सुविधा नहीं मिल रही। हम सत्संग में तो जाना चाहते हैं, स्वामी जी के शिविर में तो जाना चाहते हैं, लेकिन भीड़ में नहीं जाएंगे। तो क्या 5, 10, 25, 50 लोगों के लिए लगेगा ये कैंप? तो ये इसका मतलब यही है कि आपको अभी उत्कृष्ट इच्छा, सत्संग की चाह अभी जगी नहीं है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तो करनी है, लेकिन अपनी शर्तों पर। मुझे ये सुविधा मिले, मुझे ऐसी सुविधा, अपने कंफर्ट जोन को साथ में लेकर जाना है। शिविर में आए लोग ऐसे कंप्लेन भी करते हैं कि देखो कैसे शिविरार्थी है, धक्का मुक्की कर रहे हैं, खाने की लाइन में ठीक से खड़े नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। ऐसे साधक थोड़े, अरे साधक, तुम्हें साधक देखने हैं या तुम्हें अपना काम देखना है? क्या करने आए हो? हमारी तो शर्त है, नहीं बड़े सज्जन साधक होंगे उसी शिविर में हम जाएंगे। तो आप क्या बड़े सज्जन है? आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है क्या? आपके अंदर कोई नालायक छिपा हुआ नहीं है क्या? आप पूरे लायक है क्या? नहीं देखते लोग। नहीं, साधक, हमारे सहाध्यायी साधक ऐसे होने चाहिए, व्यवस्था ऐसी होने चाहिए, नियम ऐसे होना चाहिए, आश्रम ऐसा होना चाहिए, सुविधा ऐसी होनी चाहिए। अरे महाराज, ये कुछ भी आप बदल नहीं सकते, ये जान लिया है, और जो आपको मिल रहा है वह उत्कृष्ट है, तो फिर क्यों ये फंदा कर रहे हो अपने गले में डाल? अब इसीलिए अपना कंफर्ट जोन नहीं है, बस अपने कंफर्ट जोन में ये सब चीज़ें डिस्टर्ब करती है। तो अपने कंफर्ट जोन में रहकर कोई ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती महाराज।
जब हम अध्यात्म विद्या की प्राप्ति के लिए किसी शिविर कैंप में जाते हैं हमारे गुरुजी के, तो शेड्यूल बड़ा टाइट होता है। सुबह में इतने बजे उठना है, फिर चाय पानी लेकर ध्यान का क्लास है, ध्यान के क्लास के बाद नाश्ता वास्ता करके फिर प्रवचन है, फिर थोड़ा ब्रेक मिला फिर प्रवचन है, फिर दोपहर का भोजन मिला, थोड़ा आराम किया नहीं किया और फिर प्रवचन है, और ये प्रवचन ख़त्म करके शाम का भोजन हो गया, फिर रात को सत्संग है 10 बजे तक, 10:30 बजे तक। सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 11 बजे सोने को मिलता है। पूरा शेड्यूल टाइट रहता है। दोपहर को थोड़ा आराम मिलता है, गंगा स्नान वगैरह के लिए समय भी मिलता है। तो महाराज हम शिविर में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि 9 बजे हमें थोड़ा ये आराम करने का, चाय पीने का आदत है, वो है ये है। तो अपने कंफर्ट जोन में रहकर कोई ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने कंफर्ट जोन में नहीं होते हुए भी प्रसन्नता पूर्वक सह लेना, इसका नाम है तप। तो कहते हैं कि अपनी शर्त पर अपने कंफर्ट जोन में रहना ये तप नहीं है। सभी कष्ट को सहने को जो प्रस्तुत नहीं है, वास्तव में वह अधिकारी ही नहीं, समझ लो। सभी असुविधाओं को झेलने को जो तैयार नहीं है, नहीं हम तो अपना वो रखेंगे, क्या कहेंगे, जहाँ हमारा मान नहीं है, जहाँ हमारा स्वमान नहीं है, जहाँ हमारा सम्मान नहीं है, वहाँ पर हम नहीं रहेंगे। ये तो अहंकार की चोट है महाराज। तो फिर ये इस विद्या के लिए हम अधिकारी नहीं। ये सब सहते हुए अपने धर्मों का पालन करना है। हम जब पढ़ने गए हैं शिविर में, तो हम ब्रह्मचारी है, चाहे उम्र कोई भी हो। विद्या का अर्जन करने के लिए जा रहे हैं, मतलब हम प्रथम आश्रम का धर्म पालन करने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ स्टूडेंट को कैसे रहना चाहिए? चाहे हम 50 साल के हो, गृहस्थी हो, पत्नी के साथ गए हो, लेकिन वहाँ पर हम गृहस्थी नहीं है, वहाँ पर हम ब्रह्मचारी है, मतलब कि हम विद्यार्थी है। तो विद्या के अर्थी है, जो विद्या को जो चाहता है उसको कैसे विद्या प्राप्त करनी चाहिए। सभी सुविधाओं को छोड़कर सभी कष्टों को सहने को प्रस्तुत होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वह अधिकारी नहीं है। हरितोषणात्, हरितोषणात् का मतलब है परमात्मा प्रसन्न होंगे। देखो 3 प्रकार के ताप है, 3 प्रकार के दुख है, जैसे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अभाव का दुख जो है वह आदि भौतिक है। यह दुख प्रयत्न करने से, कर्तव्य पालन, धर्म पालन करने से कट मिट सकता है। और अकाल, महामारी इत्यादि जो आजकल चल रहा है, कोरोना, ये सब तप से इसको हम निवृत्त कर सकते हैं। इसका कोई उपाय नहीं हो सकता, इसको प्रसन्नतापूर्वक सह लेना पड़ेगा। सावधान रहेंगे, सजग रहेंगे, अपने जो भी नियम है उसका पालन करेंगे, और ये सब सहन करना, ये बड़ा तप है महाराज। आजकल लोग पागल हुए जा रहे हैं घर में बैठे बैठे कि अब बाहर निकलना कब होगा, पता नहीं, अब तो हम पागल हो गए। तो ये तप है, प्रसन्नतापूर्वक ये असुविधा सह लेना। अकाल, महामारी जैसी आदि दैविक मुश्किलों को, आदि दैविक दुखों को तप से निवृत्त किया जा सकता है। और रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि आदि भौतिक दुख को कर्तव्य का पालन करते हुए प्रयत्न करने से, परिश्रम करने से दूर किया जा सकता है। और मन की बेचैनी, अपमान, अवहेलना, ये सब आध्यात्मिक दुख है और इसको सहना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए उपासना उपाय है। भगवान के शरणागत हो जाओ, जो भी है भगवान ने सोचा है वही होगा, हमारा सोचा क्या होगा, होना तो वही है, फिर क्यों दुखी होना। उसकी योजना के अनुसार चल रहा है, हो जाओ शरणागत, उसी में हमारा कल्याण होगा। आज हमें सुविधा नहीं मिल रही, आज हमें परेशानी हो रही है, आज हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन हमने अगर सह लिया तो वही परिस्थिति, वही कष्ट, वही दुविधा, वही दुख हमारा कल्याण का काम करेगा। क्योंकि परमात्मा तो वात्सल्य मूर्ति है, दया निधान है, कृपा निधान है। वो सबका कल्याण करने के लिए ही परिस्थिति पैदा करता है। अगर हमें दुख मिलना है हमारे कर्मों के फल के अनुसार, तो वह दुख भी कैसे मिले, कहाँ मिले और कितना मिले, ये सब कैसे तय होता है। हमारा कल्याण किस में है, हमारा अकल्याण न हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा कल्याण है। तो हमारा अकल्याण न हो जाए, हम क्षतिग्रस्त न हो जाए, हम मार्ग से भटक न जाए,
ये सब देखते हुए उस परिस्थिति में उस वक्त उतनी मात्रा में परमात्मा हमें उस कर्म का फल देता है। कर्म किया और फल मिला तो फिर बीच में परमात्मा की क्या जरूरत थी? इसलिए जरूरत है कि कर्म तो किया, उसका फल भी पैदा हुआ, लेकिन उस फल को कब, कहाँ, कितना हम सह सकेंगे, किस परिस्थिति में उसको आना चाहिए जिससे कि हमारा अकल्याण न हो जाए, हम क्षतिग्रस्त न हो जाए, हम डैमेज न हो जाए, ये तय करना, ये तय कोई जड़ कर नहीं सकता। कर्म तो जड़ है, चेतन चाहिए, अनंत चैतन्य स्वरूप परमात्मा यह तय करता है। तो जहाँ भी जैसा भी जो भी रोल हमें मिला है उस रोल को निभाते हुए आते हुए संकटों को सह लेना, यही तप है। यही उपासना के कारण हम आध्यात्मिक दुखों से ओवरकम हम बाहर निकल सकते हैं। अपमान, अवहेलना, बेचैनी, तिरस्कार, ये सब आध्यात्मिक दुख है और इसको हमें सहना है। ईश्वर से संबंध जुड़ जाए, ईश्वर एक बार मुस्कुरा दे तो समझ लो कि हमारा काम बन गया। हृदयस्थ अंतर्यामी संतुष्ट हो जाए तो वैराग्य आदि चारों साधन की हमें प्राप्ति हो सकती है। और इसके बाद कहते हैं कि भौतिक सिद्धि के लिए जैसे समझो कि हमें व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और इस साल हमने एक टारगेट तय किया कि इस साल 5 लाख रुपये कमाएंगे और करते करते आधा साल तो बीत गया, फिर देखा कि ये तो कोई खास ज़्यादा मुनाफा हो नहीं रहा है, तो क्या करेगा वह बिजनेसमैन? और जोर लगाएगा, दिन रात मेहनत करेगा और कस्टमर बढ़ाएगा, क्वालिटी को कंट्रोल करेगा, क्वालिटी थोड़ी और ज़्यादा अच्छी करेगा और ऐसा करते 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 वह 5 या 10 लाख कमा सकता है। तो भौतिक सिद्धि के लिए जैसे, और ऐसा करने में क्या होगा, उसको अपने मन को और सभी चीज़ों से हटा लेना पड़ेगा ना। फिर वो घूमने फिरने का, चलो कश्मीर 1 महीना वहाँ पर कश्मीर हो आते हैं तो फिर बिजनेस तो चौपट हो जाएगा। तो इसको छोड़ना पड़ेगा, मन वहाँ से हटा लेना पड़ेगा। आज 4 बजे जादूगर का खेल इस हॉल में रखा है, आज चलो जादूगर का खेल देखने जाते हैं। 4 से 6, 4 से 7, 3 से 6 जो भी है उसका शो, नहीं जाएगा, व्यापारी नहीं जाएगा। नहीं, आज तो बिजनेस हमारा, आज ऑफ डे नहीं है, काम चालू है, काम छोड़कर हम नहीं आ सकते, हम नहीं जा सकते। मन को वहाँ से हटा लिया। परिवार के साथ बैठकर आज तो मस्ती करेंगे, शाम तक कहीं नहीं जाएंगे, नहीं कर सकते, बिजनेस चौपट हो जाएगा। जैसे भौतिक सिद्धि के लिए मन को हटा लेना आवश्यक है, वैसे ही परम पथ पर चलने के लिए भी देह का राग, द्वेष, मोह छोड़ना, वहाँ से मन को हटा लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारा मन उसी में लगा रहा तो परमार्थ के रास्ते पर हम कैसे चल पाएंगे? ये तो सब इस रास्ते के हर्डल है, इसके ये रुकावट है, सब अवरोध है। तो उसको पार करने के लिए मन को वहाँ से हटा लेना पड़ेगा, राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा, मोह छोड़ना पड़ेगा और यह भाव जगाना आवश्यक होगा। कस्मै देवाय हविषा विधेम, हमारा यह प्रयत्न परमात्मा की प्रसन्नता के लिए है। हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी कामना से कुछ भी न करें, तो राग द्वेष से मुक्त होकर हम ये कर्म कर सकेंगे। अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं, वासना की पूर्ति के लिए नहीं, अपने मन की मानी करने के लिए नहीं, ईश्वर को अर्पण करने के लिए। ईश्वरार्पिता नेच्छया कृतम, रमण महर्षि कहते हैं ईश्वरार्पिता, ईश्वर को अर्पित करने के लिए, नेच्छया कृतम, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए हम कर्म नहीं करेंगे। हम तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म करेंगे। ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हो गई ईश्वर की हरितोषणा, तो तीनों साधन हमने अर्जित कर लिए और तब हमारे अंतःकरण में शम दमादि षट संपत्तियों समेत चारों साधन, विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुता सहित चारों साधन प्रकट हो जाएंगे।
लोग तो कहते हैं कि चलो हम ध्यान तो करेंगे, हमें ध्यान तो करना है, मन को एकाग्र करना है, लेकिन ईश्वर को मानना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है, बिल्कुल ज़रूर नहीं है। अच्छा, हम ध्यान तो करेंगे, लेकिन मदिरा इत्यादि व्यसन को छोड़ना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं जरूरी है। लेकिन महात्मा ने पूछा कि कर्म में संयम नहीं है, ईश्वर में आस्था नहीं है, ऐसी साधना करके तुम क्या पा लेना चाहते हो? तो कहेंगे कि हम तो चाहते हैं कि हमारा मन, हमारा चित्त शांत हो जाए। तो सो जाओ ना, सो जाने से भी मन तो शांत हो ही जाता है, लेकिन शुद्ध थोड़ी ही होता है। शुद्धिकरण करने के लिए ये सब ईश्वर को मानना, अपलक्षण को छोड़ना, अवगुण को छोड़ना, सद्गुण को अर्जित करना, ये अंतःकरण शुद्धि के साधन है। तो विश्राम, क्या कहते हैं, आराम, विश्राम, तो हमें निद्रा भी मिल जाता है। जब हम कहीं जाना चाहते हैं तब वहाँ के स्थान और सुविधा यह हम देखते हैं, लेकिन घर के जो स्थान है, जो सुविधाएं हैं, उसको तो हमें छोड़ना पड़ता है। तो अंतर्मुख होने के लिए बहिर्मुखता छोड़नी ही पड़ेगी। अंतर्मुख मतलब अध्यात्म का रास्ता अंदर से जाता है, और परमार्थ का रास्ता और संसार का रास्ता बाहर है। जहाँ हमें धन कमाना है तो बाहर है, बिजनेस बाहर है। आप बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी करो, जो भी करो वो बाहर है। इंद्रियां भी बाहर ही जाती है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें अंतर्मुख होना पड़ेगा, बहिर्मुखता को छोड़ना पड़ेगा और अंतर्मुख होना पड़ेगा, और तभी संसार का राग छोड़ने के बाद ही हम अंतर्मुखी हो सकेंगे। राग और द्वेष और मोह से मुक्त हुए बिना कोई ये नहीं कर सकता। तो इस छोड़ने का मतलब ही वैराग्य है, समझ लो। तो वैराग्य प्राप्ति का उपाय इसके बाद वाले श्लोक में बताते हैं, इसको हम आगे लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।